हाय गाइस। लास्ट वीडियो में हमने हाफ एडर सर्किट को डिस्कस किया था। हाफ एडर सर्किट जिसकी दो इनपुट्स थी और दो आउटपुट्स थी। दो इनपुट्स को मैनिपुलेट किया जाता है, सम किया जाता है और दो आउटपुट सम एंड कैरी आउटपुट पे सम की और कैरी की वैल्यू प्रोड्यूस की जाती है। हाफ एडर की लिमिटेशन ये है कि हाफ एडर में जस्ट 2 बिट्स को सम किया जा सकता है। अगर हम 3 बिट्स को सम करना चाहें तो 3 बिट्स के लिए फुल एडर यूज किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम फुल एडर सर्किट को डिस्कस करेंगे। तो ब्लॉक डायग्राम देखें फुल एडर की। ये एक ऐसा सर्किट होगा जो कि 3 बिट्स को सम करेगा। 3 बिट्स को सम करने के लिए इसकी 3 इनपुट्स होंगी, इनपुट ए, इनपुट बी एंड थर्ड इनपुट दैट इज कैरी इनपुट। और ये सर्किट 2 आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। एक आउटपुट पे सम की वैल्यू प्रोड्यूस की जाएगी और दूसरी आउटपुट पे कैरी की वैल्यू प्रोड्यूस की जाएगी। नेक्स्ट हम ट्रुथ टेबल देखते हैं जी। 3 इनपुट्स हैं ए, बी एंड सी कैरी इनपुट। जब हम 3 इनपुट को यूज करेंगे तो 2 रेज टू पावर 3 इक्वल टू 8 यूनिक कॉम्बिनेशंस होंगे। ये 8 यूनिक कॉम्बिनेशंस आप देख रहे हैं। 3 इनपुट्स हैं, 2 रेज टू पावर 3 इक्वल टू 8 यूनिक कॉम्बिनेशंस क्रिएट किए गए हैं। तो फुल एडर सर्किट में 3 इनपुट्स होंगी और 2 आउटपुट्स होंगी, सम और कैरी। अब इन आउटपुट के लिए इन इनपुट्स पे बाइनरी एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। तो 1 बाय 1 बाइनरी एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अगर ये तीनों बिट्स की वैल्यूज 0 होंगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ए इनपुट इज 0, बी इनपुट इज 0, सी इनपुट इज 0, तो बाइनरी एडिशन जब इन बिट्स पे परफॉर्म किया जाएगा तो सम का रिजल्ट भी 0 होगा और कैरी भी 0 होगा। यहाँ पे नेक्स्ट इनपुट कॉम्बिनेशन में देखें कि A की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू 0 है एंड C की वैल्यू 1 है। तो अगर 3 बिट्स में से किसी एक बिट की वैल्यू भी 1 होगी तो सम 1 होगा और कैरी 0 होगा। इस इनपुट कॉम्बिनेशन में भी आप देख रहे हैं कि 3 इनपुट्स में से एक इनपुट की वैल्यू 1 है तो सम 1 होगा और कैरी 0 होगा। यहाँ पे इस इनपुट कॉम्बिनेशन में आप देख रहे हैं कि दो इनपुट की वैल्यू 1 है और थर्ड इनपुट वैल्यू 0 है। जब दो बिट्स 1 होंगी तो सम 0 होगा और कैरी 1 होगा। यहाँ पे भी एक इनपुट की वैल्यू 1 है तो सम 1 होगा और कैरी 0 होगा। यहाँ पे दो इनपुट वैल्यू 1 है तो सम 0 होगा और कैरी 1 होगा। यहाँ पे भी दो इनपुट वैल्यूज 1 है तो सम 0 होगा और कैरी 1 होगा। लास्ट इनपुट कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं कि जहां पे A की वैल्यू भी 1 है, B की वैल्यू भी 1 है, C की वैल्यू भी 1 है। तो जब ऐसी 3 बिट्स जिनकी वैल्यू 1 होगी उन पे ये बाइनरी एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा तो देन सम भी 1 प्रोड्यूस होगा और कैरी भी 1 प्रोड्यूस होगा। तो ये ट्रुथ टेबल है फुल एडर का जिसमें इन 3 बिट्स पे बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया गया और ये ट्रुथ टेबल क्रिएट किया गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम इनकी बूलियन एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे इसी ट्रुथ टेबल से। तो एक सम की बूलियन एक्सप्रेशन क्रिएट करेंगे, एक कैरी की बूलियन एक्सप्रेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम सम की बूलियन एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं। सम की बूलियन एक्सप्रेशन क्रिएट करने के लिए क्योंकि हम सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहां से जितने भी आउटपुट पे 1 है उन वंस को हम पॉइंट आउट करेंगे। सबसे पहला 1 ये है जो हमें सम पे प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो सम पे जो 1 प्रोड्यूस किया जा रहा है इसके अगेंस्ट में इनपुट देखें जी। A की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू 0 है, C की वैल्यू 1 है। इट मींस कि इसकी बूलियन एक्सप्रेशन में जो फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म लिखी जाएगी दैट विल बी A इनवर्स, B इनवर्स एंड C। यहाँ पे देखें A इनवर्स, B इनवर्स एंड C। 0 के लिए इनवर्स को यूज किया जाएगा एंड 1 के लिए विदाउट इनवर्स। इसी तरह यहाँ पे सेकंड 1 देखें, इट विल बी A इनवर्स, B एंड C इनवर्स, A इनवर्स, B एंड C इनवर्स। नेक्स्ट थर्ड 1 जो है, इस 1 की वैल्यू देखें तो यहाँ पे A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 0 है, C की वैल्यू 0 है। इट मींस इट्स a A, B inverse and C inverse. A, B inverse and C inverse. Next, it's the last one.
और यहाँ पे a की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, c की वैल्यू भी 1 है। सो प्लस a, b एंड c, ये सम की बूलियन एक्सप्रेशन हमने एक्सट्रैक्ट की इस ट्रुथ टेबल से। इसी तरह c कैरी आउटपुट जो है इसकी बूलियन एक्सप्रेशन भी एक्सट्रैक्ट की जाएगी। तो यहाँ पे भी उसी तरह से वंस जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। ये फर्स्ट वन है, इस वन के अगेंस्ट में ये प्रोडक्ट टर्म देखें, a इनवर्स b एंड c, a इनवर्स b एंड c। नेक्स्ट वन ये है, तो इसके अगेंस्ट में इनपुट वैल्यूज देखें, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 1 है। इट मींस इट्स a b इनवर्स एंड c, a b इनवर्स एंड c। नेक्स्ट थर्ड वन यहां से देखें, इसके अगेंस्ट a b एंड c इनवर्स, a b एंड c इनवर्स। एंड द लास्ट वन इसके अगेंस्ट में उसी तरह से a b एंड c, a b एंड c। तो नेक्स्ट हमने ये s इक्वल टू सम की बूलियन एक्सप्रेशन को एक्सट्रैक्ट किया एंड c आउट इक्वल टू c की बूलियन एक्सप्रेशन को एक्सट्रैक्ट किया। अब इसके बाद हम इन्हीं बूलियन एक्सप्रेशन को कैरनॉफ मैप में प्लॉट करेंगे और कैरनॉफ मैप में प्लॉट करने के बाद इनको सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो ये दो कैरनॉफ मैप हम क्रिएट कर रहे हैं। ये एस की बूलियन एक्सप्रेशन को इस कैरनॉफ मैप के थ्रू सिंप्लीफाई किया जाएगा और सी आउट जो सी की बूलियन एक्सप्रेशन है, इस सी की बूलियन एक्सप्रेशन को इस कैरनॉफ मैप में प्लॉट किया जाएगा। तो वन बाय वन हम प्लॉट करते हैं। सबसे पहले एस की बूलियन एक्सप्रेशन को प्लॉट करेंगे, A इनवर्स B इनवर्स एंड C। A इनवर्स B इनवर्स एंड C मींस ये वन वहां पे प्लॉट किया जाएगा इस प्रोडक्ट टर्म के अगेंस्ट जहां पे A की वैल्यू 0 होगी, B की वैल्यू 0 होगी और C की वैल्यू 1 होगी। A की वैल्यू 0 मींस यही रो हमने सेलेक्ट करनी है। ये फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म के लिए 1 इसी रो में प्लॉट किया जाएगा, इस रो में। और कॉलम किस में प्लॉट किया जाएगा, जहां पे b की वैल्यू 0 हो और c की वैल्यू 1 हो। इट मींस 0 1 पे, वेयर इज 0 1, हियर इट इज 0 1। तो इस रो में 0 1 कॉलम में 1 प्लॉट किया जाएगा। इट मींस फर्स्ट वन यहां पे प्लॉट किया जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट टर्म ये है, इस प्रोडक्ट टर्म के लिए 1 कहां पे प्लॉट किया जाएगा, वेयर a इनवर्स मींस a 0, इसी रो में ये 1 प्लॉट किया जाएगा। कहां पे, किस कॉलम में, वेयर b is 1 एंड c is 0, जहां पे b की वैल्यू 1 होगी और c की वैल्यू 0 होगी। 1 0, b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 0। इट मींस यहां पे ये 1 प्लॉट किया जाएगा। थर्ड प्रोडक्ट टर्म के लिए 1 प्लॉट किया जाएगा वेयर a is 1। अब a इनवर्स नहीं है ना, तो a है, तो इट मींस a 1 है। यहाँ पे इसी रो में ये 1 प्लॉट किया जाएगा। कहाँ पे प्लॉट किया जाएगा, जहां पे b की वैल्यू 0 होगी एंड c की वैल्यू भी 0 होगी। तो ये वो कॉलम है जहां पे b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 0 है। इट मींस यहाँ पे इस सेल में ये 1 प्लॉट होगा लाइक दिस। नेक्स्ट a, b एंड c, a की वैल्यू भी 1, b की वैल्यू भी 1, c की वैल्यू भी 1। तो यहाँ पे इस रो में a की वैल्यू 1, इस कॉलम में b और c की वैल्यू 1। तो यहाँ पे ये 1 प्लॉट किया जाएगा लाइक दिस। इसके बाद नेक्स्ट हम जो c आउट है, इसके लिए हम बूलियन एक्सप्रेशन जो है, इस बूलियन एक्सप्रेशन को कर्नल मैप में प्लॉट करेंगे। तो फर्स्ट वन जो प्लॉट किया जाएगा, ये प्लॉट होगा जहां पे a की वैल्यू 0 होगी। इट मींस फर्स्ट रो में 1 प्लॉट किया जाएगा, किस कॉलम के अगेंस्ट, जहां पे b और c की वैल्यू 1 होगी। ये वो कॉलम है जहां पे b और c की वैल्यू 1 है। तो इस सेल में ये 1 प्लॉट किया जाएगा लाइक दिस। नेक्स्ट 1 प्लॉट होगा जहां पे a की वैल्यू 1 होगी, a की वैल्यू 1 यहाँ पे है, इस रो में ये 1 प्लॉट किया जाएगा जहां पे b की वैल्यू 0 होगी और c की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पे b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 1 है। इस कॉलम में, इस रो में, इस सेल में ये 1 प्लॉट किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जहां पे a की वैल्यू 1 होगी,
B की वैल्यू 1 होगी एंड C की वैल्यू 0 होगी। ये रो जहां पे A की वैल्यू 1 होगी, B1 एंड C0, B1 यहाँ पे है और C0 यहाँ पे है, तो इस कॉलम में, इस रो में यहाँ पे ये वैल्यू प्लॉट की जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू प्लॉट होगी A, B एंड C पे, जहां पे A की वैल्यू भी 1 होगी और B एंड C की वैल्यू भी 1 होगी। तो ये वो सेल होगा जहां पे ये वैल्यू प्लॉट की जाएगी, लाइक दिस। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनके ग्रुप्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो कोई भी ग्रुप क्रिएट नहीं किया जाता। कैरन ऑफ मैप का लेक्चर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कैरन ऑफ मैप के थ्रू जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं किसी बूलियन एक्सप्रेशन की, तो जो कंसेक्टिव वंस होते हैं उनको ग्रुप किया जाता है। एडजेसेंट सेल्स जो हैं, उन एडजेसेंट सेल्स में जो वंस एग्जिस्ट करते हैं उनको ग्रुप किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये डायगोनल फॉर्म में वन एग्जिस्ट करते हैं, ये डायगोनल वन एग्जिस्ट करते हैं, तो इनको ग्रुप नहीं किया जा सकता। यहाँ पे कोई भी ग्रुप अपेरेंटली हमें नजर नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पे कोई ग्रुप क्रिएट नहीं किया जा सकता। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मल्टीपल ग्रुप्स क्रिएट किए जा सकते हैं, जैसे कि इस वन का इस वन के साथ ग्रुप क्रिएट किया जा सकता है, इस वन का इस वन के साथ ग्रुप क्रिएट किया जा सकता है, देन इस वन और इस वन का ग्रुप क्रिएट किया जा सकता है। ये फर्स्ट ग्रुप होगा जो क्रिएट किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ये सेकंड ग्रुप क्रिएट किया जाएगा। ये दो वंस जो हैं एडजेसेंट सेल्स में हैं, इनको ग्रुप किया जा सकता है। इसी तरह ये दो वंस हैं, ये एडजेसेंट सेल्स में हैं, इनको ग्रुप कर सकते हैं। ये हमने ग्रुप क्रिएट कर लिए। अब ग्रुप क्रिएट करने के बाद जब सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस होगा तो एस इट मींस इसको तो सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। कैरन ऑफ मैप के थ्रू हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे कोई ग्रुपिंग क्रिएट नहीं की जा रही। तो जब ग्रुप ही एग्जिस्ट नहीं करते तो इट मींस जब हम बूलियन एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो यही सेम बूलियन एक्सप्रेशन लिखी जाएगी, तो ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं की जा सकती कैरन ऑफ मैप को यूज करते हुए। इस सी की बूलियन एक्सप्रेशन जो है, कैरी आउटपुट जो है, इसको जरूर सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं जी। सी आउट कैरी आउट को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो कैरी आउट को सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट ग्रुप को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट ग्रुप को सिंप्लीफाई करने के लिए जब इस वन के लिए प्रोडक्ट टर्म लिखेंगे तो इस वन की प्रोडक्ट टर्म ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू 1 है। ए बी इनवर्स सी, ये फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म लिखी जाएगी ए बी इनवर्स एंड सी। सेकंड वन के लिए जो प्रोडक्ट टर्म लिखेंगे दैट विल बी ए बी एंड सी। बी और सी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू भी 1 है, ए बी सी। ये सेकंड वन के लिए प्रोडक्ट टर्म लिखी फर्स्ट ग्रुप में। फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट हुआ तो नेक्स्ट सेकंड ग्रुप के लिए जो फर्स्ट वन प्रोडक्ट टर्म इसकी लिखेंगे, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1 है। इस वन के लिए ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू 1। तो ए बी सी ये हमने प्रोडक्ट टर्म लिखी। इसी ग्रुप में जो सेकंड वन है इसके लिए बी सी की वैल्यू तो 1 रहेगी लेकिन ए की वैल्यू 0 होगी। तो जब ए की वैल्यू 0 होगी तो प्रोडक्ट टर्म में ए इनवर्स लिखा जाएगा, ए इनवर्स एंड बी सी। इसके बाद ये जो थर्ड ग्रुप है, इस थर्ड ग्रुप के लिए जब हम प्रोडक्ट टर्म लिखेंगे तो फर्स्ट वन ये, इसमें ए की वैल्यू 1 है, बी और सी की वैल्यू भी कैरन ऑफ मैप में 1 है, तो फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म जो होगी वो उसी तरह से ए बी सी लिखी जाएगी। एंड सेकंड प्रोडक्ट टर्म ये वन जो है, इस वन के लिए जब हम प्रोडक्ट टर्म लिखेंगे तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 0 है। तो ए बी एंड सी इनवर्स, ए बी और सी इनवर्स प्रोडक्ट टर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इन प्रोडक्ट टर्म्स में से जो कॉमन होंगे उस कॉमन को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इन दो प्रोडक्ट टर्म्स में इस ग्रुप में हम फर्स्ट देखेंगे कि यहाँ पे ये ए है और यहाँ पे भी ए है। इट मींस ए कॉमन है, बी इनवर्स है और ये बी विदाउट इनवर्स है। इट मींस बी जो है वो चेंज हो रहा है, बी की वैल्यू चेंज हो रही है जबकि ए की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। इसी तरह यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है तो सी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही उसको हम कॉमन
यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ए एंड सी यहाँ से कॉमन एक्सट्रैक्ट हुए। इसके बाद इसी तरह यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से बी एंड सी कॉमन आएगा। ये ए और ए इनवर्स चेंजिंग वैल्यू है, चेंजिंग वैल्यू को हम इग्नोर करेंगे और यहाँ से कॉमन एक्सट्रैक्ट करेंगे बी एंड सी। इसी तरह यहाँ पे सी चेंजिंग वैल्यू है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे सी इनवर्स है, ए और बी यहाँ पे कॉमन होगा तो यहाँ से ए एंड बी जो कांस्टेंट है, कॉमन है, उसको हमने एक्सट्रैक्ट किया। इट मींस जब हम सी को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन होगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम फुल एडर सर्किट क्रिएट करेंगे और फुल एडर सर्किट क्रिएट करने के लिए हम इसी तरह से इस मिनिमाइज्ड फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन को यूज करेंगे। अब हम फुल एडर का सर्किट क्रिएट करते हैं। तो फुल एडर के सर्किट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम सम की बूलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे जो हमने ट्रुथ टेबल से एक्सट्रैक्ट किया है। इस बूलियन एक्सप्रेशन की सर्किट डायग्राम क्रिएट करने के लिए हमें 3 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं, तो इट मींस 3 इनपुट्स रिक्वायर्ड होंगी, इनपुट ए, इनपुट बी एंड थर्ड इनपुट इज सी इनपुट, कैरी इनपुट। इसके लिए 3 इनपुट लाइंस रिक्वायर्ड हैं, तो 3 इनपुट लाइंस हम क्रिएट करेंगे लाइक दिस। यहाँ पे ये इनवर्स भी यूज किए जा रहे हैं तो इट मींस हमें इनवर्स भी रिक्वायर्ड है। इनवर्स के लिए हम इन्वर्टर गेट्स को यूज करेंगे। यहाँ हमने इनवर्स क्रिएट किए। अब वन बाय वन इन प्रोडक्ट टर्म्स को क्रिएट करेंगे। फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म क्रिएट करने के लिए हमें एक एंड गेट रिक्वायर्ड होगा। इस एंड गेट को हम 3 इनपुट्स देंगे। फर्स्ट इनपुट ए इनवर्स होगी, ए इनवर्स फर्स्ट इनपुट प्रोवाइड की जाएगी। सेकंड इनपुट बी इनवर्स होगी लाइक दिस, इट्स अ बी इनवर्स सेकंड इनपुट एंड थर्ड इनपुट जो है वो सी इनपुट होगी लाइक दिस, ये सी इनपुट। तो फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म के लिए हमने एक एंड गेट यूज किया और ए इनवर्स बी इनवर्स एंड सी इनपुट प्रोवाइड की। नेक्स्ट प्रोडक्ट टर्म के लिए हमें एक और एंड गेट रिक्वायर्ड होगा। इस एंड गेट को हम ए इनवर्स इनपुट प्रोवाइड करेंगे एंड बी इनपुट प्रोवाइड करेंगे एंड सी इनवर्स प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हमें थर्ड प्रोडक्ट टर्म के लिए थर्ड एंड गेट रिक्वायर्ड है। या हमने थर्ड एंड गेट क्रिएट किया। इसको हम एक इनपुट ए प्रोवाइड करेंगे, एक इनपुट बी इनवर्स प्रोवाइड करेंगे, एक इनपुट सी इनवर्स प्रोवाइड करेंगे। ये ए इनपुट, ये बी इनवर्स इनपुट एंड ये सी इनवर्स इनपुट। नेक्स्ट फोर्थ प्रोडक्ट टर्म के लिए 4 गेट हमने यूज किया एंड फोर्थ गेट को हम ए इनपुट प्रोवाइड करेंगे, बी इनपुट प्रोवाइड करेंगे, ये बी इनपुट है एंड ये सी इनपुट है। तो ए इनपुट, बी इनपुट एंड सी इनपुट प्रोवाइड की। इसके बाद इन सब प्रोडक्ट टर्म्स को हम सम करने के लिए एक और गेट यूज करेंगे। अब और गेट के साथ ये सभी 4 प्रोडक्ट टर्म्स जो हैं इस और गेट में सम कर दी जाएंगी और यहाँ पे इस आउटपुट पे ये एस प्रोड्यूस किया जाएगा। इसी तरह जैसे हमने एस को यहाँ पे एस बूलियन एक्सप्रेशन को सम को हमने एक लॉजिक सर्किट में इंप्लीमेंट किया है, इसी तरह से हम सी के लिए जो कैरी आउटपुट है इस बूलियन एक्सप्रेशन को भी हम लॉजिक सर्किट में मैप करेंगे। एंड रिमेंबर कि ये वो मिनिमाइज्ड फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन है जिसको हमने कैरनॉफ मैप के थ्रू मिनिमाइज किया है। अब इसके लिए हमें फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म के लिए एक एंड गेट रिक्वायर्ड है जिसकी 2 इनपुट्स होंगी ए एंड सी। ये फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म के लिए फर्स्ट गेट हम यूज करेंगे, एक इनपुट ए इनपुट प्रोवाइड करेंगे और एक इनपुट इसको सी इनपुट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट टर्म के लिए सेकंड गेट यूज करेंगे और सेकंड गेट की एक इनपुट बी इनपुट होगी और एक इनपुट सी इनपुट होगी, ये बी इनपुट और ये सी इनपुट। एंड थर्ड गेट के लिए, थर्ड प्रोडक्ट टर्म के लिए थर्ड गेट को यूज करेंगे, एक इनपुट ए इनपुट होगी और एक इनपुट बी इनपुट होगी। अब जैसे ही आप प्रोडक्ट टर्म्स देख रहे हैं तो इन प्रोडक्ट टर्म्स को सम करने के लिए उसी तरह से और गेट यूज किया जाएगा और ये तमाम प्रोडक्ट टर्म्स जो हैं और गेट को इनपुट की जाएगी। अब ये हमारा फुल एडर का सर्किट कंप्लीट हुआ। इस सर्किट को हम 3 इनपुट्स प्रोवाइड करेंगे जो कि हमने ट्रुथ टेबल में क्रिएट की थी, इनपुट ए, इनपुट बी एंड इनपुट सी। इस सर्किट की ये 3 इनपुट्स हैं
और इस सर्किट की ये दो आउटपुट्स हैं, ये आउटपुट सम आउटपुट कहलाएगी और ये आउटपुट कैरी आउटपुट कहलाएगी। अगर आप इन तीनों बिट्स पे, तीनों इनपुट्स पे 0 प्रोवाइड करेंगे तो सम भी 0 कंप्यूट होगा और कैरी भी 0 कंप्यूट होगा। अगर इन तीन इनपुट्स पे किसी एक इनपुट की वैल्यू 1 होगी तो सम 1 प्रोड्यूस होगा और कैरी 0 प्रोड्यूस होगा। अगर किसी दो इनपुट की वैल्यू 1 होगी तो कैरी 1 प्रोड्यूस होगा और सम 0 प्रोड्यूस होगा। अगर ये तीनों इनपुट्स 1 होंगी तो सम भी 1 प्रोड्यूस होगा और कैरी भी 1 प्रोड्यूस होगा। थैंक यू वेरी मच।